चीन को दहलाने के लिए तैयार हैं भारत के खूंखार वॉरप्लेन्स। चीन की हर गुस्ताखी का तबाही से दिया जाएगा जवाब। भारत की ऐसी हवाई ताकत नहीं देखी होगी कभी चीन ने। तेजस, चिनूक, मिराज, राफेल, सुखोई तबाही को तैयार। दोस्तों, भारत 4 बार पाकिस्तान से तो 1 बार चीन से युद्ध कर चुका है और पाकिस्तान से भारत ने हर वॉर जीता है। हालांकि चीन के साथ भारत धोखे की वजह से हार गया था और इसका दूसरा कारण भारत का कमजोर नेतृत्व भी था। उस वक्त नेहरू की उदारवादी नीतियों की वजह से भारत चीन के हाथों हार झेलने पर विवश हो गया था। लेकिन अब भारत ने दुश्मनों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण छोड़ दिया है। अब भारत की तरफ आंख उठाने वाले और उसके साथ वाले हर मुल्क, हर दुश्मन को जलाकर राख कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो या फिर उसका आका चीन हो। अब भारत के पास रणनीति है, खुद के बनाए हथियार हैं जिन पर सेना को विश्वास है और सबसे खास बात, भारत के पास कई देशों का सीधा सपोर्ट है। जबकि चीन ने दुनिया से सिर्फ नफरत कमाई है। तवांग घटना के बाद कई देश हैं जो भारत के पक्ष में बयान दे रहे हैं और सिंगल ऐसा देश नहीं है जो चीन के पक्ष में हो, सिर्फ पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश को छोड़कर। दोस्तों, हालांकि भारत चीन जैसे दुश्मन को अकेले ही जमींदोज कर सकता है और इसके लिए भारत ने शानदार तैयारी कर रखी है। थल सेना, वायुसेना और मोदी सरकार खुद कूटनीतिक मोर्चे पर अलर्ट है और मुस्तैद है। दोस्तों, इस बीच भारत की वायुसेना चीन को जवाब देने के लिए फुल एक्शन मोड में है और अपने खूंखार हवाई योद्धाओं से चीन को पस्त करने के लिए LAC पर तैनात है। ऐसे में हम आपको भारतीय वायुसेना के उन 5 योद्धाओं के बारे में बताएंगे जो इस वक्त LAC के पास चीन की छाती पर तैनात हैं और चीन की जरा सी गलती पर तबाही बरसाने को बेताब है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और भारतीय वायुसेना के इन फौलादी परिंदों के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। नंबर 1, राफेल फाइटर जेट। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है भारत का खूंखार लड़ाका राफेल, जो बॉर्डर पर चीन की मौत बना हुआ है। भारतीय वायुसेना में 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं। इसे 1 या 2 पायलट उड़ाते हैं। ये 50.1 फीट लंबी, विंग स्पैन 35.9 फीट और ऊंचाई 17.6 फीट है। इसकी ताकत की बात करें तो इसकी अधिकतम गति 1912 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। ऑपरेशनल रेंज 3700 किलोमीटर है। अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 1 सेकेंड में 305 मीटर की सीधी उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 30 mm की ऑटो कैनन लगी है जो 125 राउंड प्रति मिनट दागती है। इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस, न्यूक्लियर डेटरेंस मिसाइलें लग सकती हैं। इसके अलावा कई अन्य तरह के बमों को भी तैनात किया जा सकता है। नंबर 2, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। राफेल से पहले ब्रह्मोस मिसाइल के साथ दुश्मन की मौत बनकर उड़ने वाला वो सुखोई लड़ाकू विमान ही है जो भारत की शान है। चीन भी जानता है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी घातक और तेज है। अगर भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया तो चीन को बचाव का मौका भी नहीं मिलेगा। सुखोई में लगने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। भारतीय वायुसेना के पास 272 Su-30 MKI फाइटर जेट्स हैं। असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर ये 2009 से तैनात हैं। इकलौता ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे हर देश अपनी भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं। ये 72 फीट लंबा और 20.10 फीट ऊंचा है। 48.3 फीट विंग स्पैन वाले इस फाइटर का वजन 18,400 किलोग्राम है। ये 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से उड़ता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर पर हवा में रिफ्यूलिंग हो जाए तो 8000 किलोमीटर तक किया जा सकता है। यह करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी हिमालयी इलाकों के लिए यह सबसे उपयुक्त फाइटर जेट है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक गुइजेव सिपुनोव ऑटो कैनन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकते। नंबर 3, मिराज फाइटर जेट। यह असल में राफेल का पूर्वज है। मिराज 2000 फाइटर जेट्स अधिकतम 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। इसकी रेंज 1550 किलोमीटर है। रिफ्यूलिंग करने पर यह 3335 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 55,970 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। डॉग फाइट्स के दौरान यह वर्टिकल यानी सीधी उड़ान
56,100 फीट प्रति मिनट की दर से चढ़ता है। मिराज 2000 दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स में से एक है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में हथियार लगाए जाते हैं। इसमें 30 mm की 2 रिवॉल्वर कैनन लगती है, जो प्रति मिनट 125 राउंड फायर करती है। इसमें कुल मिलाकर 9 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से 4 पंखों के नीचे और 5 ईंधन टैंक के नीचे 68 mm के मात्रा अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स लगे होते हैं। हर पॉड्स में 18 रॉकेट होते हैं। नंबर 4, C-130J सुपर हरक्यूलिस। इंडियन एयरफोर्स के पास 11 C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान है। ये टैक्टिकल एयर लिफ्टर कहे जाते हैं। ये अपने पेट में 92 यात्री, 64 एयरबोर्न सैनिक, 6 पायलट्स या 74 मरीजों के साथ 5 मेडिकल स्टाफ को लिफ्ट कर सकता है। इसके अंदर 2 या 3 बड़ी हमवी जीप लोड की जा सकती है। ये अपने नाम की तरह ही ताकतवर है। ये अपने साथ 70,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन उठा सकता है। 22,000 फीट की ऊंचाई पर अधिकतम 670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। आमतौर पर इसकी क्रूज स्पीड 644 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसकी रेंज 3300 किलोमीटर है। अधिकतम 28,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इससे ऊपर ले जाने के लिए इसका वजन कम करना होगा। खाली होने पर यह 40,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। नंबर 5, भारत की शान तेजस। दोस्तों, अब आते हैं राफेल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो चुके तेजस पर, जो चीन की मौत बना हुआ है इस वक्त बॉर्डर पर। तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। भारत में ही निर्मित तेजस जेट विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश की सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। तेजस का वजन सिर्फ 65 क्विंटल है। तेजस के हल्का होने के बाद भी इसकी अपनी ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी है कि इसके 70% से अधिक कंपोनेंट भारत में ही बने हैं। तेजस हल्के वजन में बहुत कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि ये 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भरता है। तेजस दुर्गम इलाकों में भी आसानी से लैंड कर सकता है। तेजस को रेडार से बचने में महारत हासिल है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मामलों में हमला करने में तेजस कारगर है। तेजस हर तरह के मौसम में काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सभी खूबियां तेजस को एक अनोखा एयरक्राफ्ट बनाती हैं। सुखोई विमान की तरह तेजस कई तरह के हथियार और मिसाइल ले जा सकता है। तेज हवा में भी ईंधन रिफिल करके तेजस फिर से दुश्मन के इलाके में जा सकता है। भारत के तेजस विमान ने दुनिया को इसकी टेक्नोलॉजी की खूबियों से रूबरू कराया है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश तेजस को खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। मलेशिया, कोलंबिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के अलावा और भी देश तेजस खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं।